सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम करेंगे पाठ 9 कबीर की साखियाँ। बच्चों, कबीरदास जी को हर कोई व्यक्ति जानता है। कबीरदास जी के बहुत ही सुंदर लेख हमने पढ़े हैं। कबीरदास जी की साखियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। कबीरदास जी जातिवाद को नहीं मानते थे। वो सभी धर्मों और सभी जाति में सभी पर विश्वास करते थे। इसीलिए कबीरदास जी ने मुस्लिम और हिंदू दोनों पर ही कटाक्ष किए हैं। हम अपनी किताब में कबीरदास जी की कुछ साखियां पढ़ेंगे। देखिए, हम पहली साखी देखते हैं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है, हमें उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए, अर्थात उसके गुणों को देखना चाहिए, ना कि उसके धर्म और जाति को। जिस प्रकार से जब हम तलवार खरीदते हैं तो हम उसकी धार को देखते हैं, ना कि उसको उसमें रखे जाने वाले म्यान को। दूसरा देखिए, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यहाँ पर आवत गारी एक है। गारी अर्थात गाली, अर्थात अपशब्द। तो हमें कभी भी अपशब्द का बदला अपशब्दों से नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी के एक शब्द को सुनकर दो शब्द बोलते हैं तो उससे क्या होता है, वो चीज बढ़ती चली जाती है, अर्थात अपशब्द बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। अर्थात जब एक हम कोई अपशब्द सुनते हैं तो उसके बदले में हमें दुगना सुनने को मिलता है। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अगर हमें कोई अपशब्द बोलता है और बदले में हम सिर्फ चुप रह जाएं और अपशब्द ना कहें तो इससे क्या होगा कि वो जो एक अपशब्द था सिर्फ वही रह जाएगा और इस प्रकार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अर्थात अगर सभी व्यक्ति शांत मन से व्यवहार करेंगे, किसी को भी अपशब्द का जवाब अपशब्दों से नहीं देंगे, तो इस प्रकार से दुनिया में जितने तमाम अपशब्द होते हैं ये खत्म हो जाएंगे। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दसु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। बच्चों, इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जो माला होती है, ठीक है, और वो हाथ में लोग फेरते हैं, अर्थात हाथ, और जो जीभ होती है वो तो मुख के अंदर ही तपस्या करती है, जब उसके अंदर ही रहती है। लेकिन जो हमारे पैर होते हैं वो पूरी दुनिया में विचरण करते हैं। अर्थात जो हमारा मन होता है वो चंचलता से भरपूर होता है, अर्थात हमारा मन चंचल होता है। तो हम जितनी भी भक्ति करते हैं, हम जितनी भी माला जप रहे हैं, जितना भी राम नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मन की चंचलता हमने दूर नहीं की तो ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं होगा। चौथा देखिए, कबीर खास ना निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में, खरी दुहेली होई। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हमें कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए या अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े के ऊपर भारी पड़ सकता है। जैसे चींटी हाथी पर भारी पड़ सकती है। अगर चींटी कितनी छोटी सी होती है, अगर वो हाथी की सूंड में चली जाए तो पूरे हाथी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, उन्होंने किसकी तुलना की है? घास से, कि कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में, खरी दुहेली होई। अर्थात जो घास होती है, हमें किसी भी छोटी चीज की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे घास का एक तिनका वो हमारे पैरों के नीचे होता है, लेकिन अगर वो उड़कर हमारी आंख में चला जाता है तो वो हमें बहुत ही दुख देता है, पीड़ा देता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है? यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अगर कोई व्यक्ति अपने आपा अर्थात गुस्से पे कंट्रोल कर ले, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल रखे, अर्थात अपने गुस्से को त्याग दे। आपके अंदर क्रोध, गुस्सा, ये सब चीजें हैं, अगर हम इस चीज को त्याग देते हैं तो व्यक्ति जो होता है वो शांत मन का हो जाता है, और शांत मन का व्यक्ति जो है वो दुनिया में खुशियां ही खुशियां बांटता है। तो ये जो कबीरदास की साखियां हैं बच्चों, इनका ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों, एक बार इसका सारांश समझते हैं। कबीर की साखियों का सारांश क्या है? इस पूरे पाठ का क्या सारांश है, अर्थात इस पूरे साखियों में जो कवि के दोहे हैं इसमें उन्होंने क्या बताया है। तो संत कबीर के दोहे हमें जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं।
पहले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं हमें मनुष्य की जाति से ज्यादा उसके गुणों का सम्मान करना चाहिए। दूसरे दोहे में कबीर जी ने कहा है कि कभी भी अपशब्द के बदले में अपशब्द नहीं कहने चाहिए। तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने मन की चंचलता का वर्णन किया है। उनके अनुसार जीभ और माला से भले ही मनुष्य प्रभु का नाम जपता हो, लेकिन अगर उसके मन की चंचलता नहीं दूर होती है, अर्थात वो अपनी मन की चंचलता को नहीं त्याग पाता है, तो ऐसी भक्ति का कोई फायदा नहीं। चौथे दोहे में कबीर जी कहते हैं कि कभी भी किसी को उसके छोटे या बड़े होने का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे लोग भी बड़ों पर भारी पड़ सकते हैं, जैसे हाथी पर चींटी भारी पड़ जाती है। पांचवें दोहे में संत कबीर कहते हैं कि मानव अपनी मानसिक कमजोरियां दूर करके अपने संसार को खुशहाली से भर सकता है। अर्थात अगर वो अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करे, अर्थात क्रोध, काम, ये सब त्याग दे, क्रोध, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें अगर वो त्याग देता है तो वो अपने आप को भी प्रसन्न दिखता है और अपने आसपास जुड़े व्यक्ति को भी, जिससे पूरा समाज ही प्रसन्न रहता है। थैंक यू बच्चों।